फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? ये जो एक पॉइंट है ये लिया गया है मनी एंड बैंकिंग से। तो चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स का मतलब होता है सहारा, लास्ट सहारा, आखिरी जो सहारा होता है उसे कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब आरबीआई के द्वारा फिक्स्ड किया गया एसएलआर या फिर लीगल रिजर्व रेशियो एलआरआर, अगर कॉमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता है तो उसका क्या होता है, रिजर्व्स ख़त्म हो जाता है। उसका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचता है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब लोगों का पैसा, जब वो बैंक पर जाते हैं तो वो कहता है नहीं है अगर पैसा हमें, मतलब उसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास सारा पैसा झड़ चुका होता है। कॉमर्शियल बैंक कहने का अर्थ है आरबीआई को छोड़कर देश में जितने भी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सारी कॉमर्शियल बैंक है। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा झड़ गया तो वो उस समय क्या करेगा, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से लेता है लोन। आरबीआई से जो पैसे लेता है, मतलब आरबीआई है उसका लास्ट सहारा। इसी को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, अब वो पीपल से तो पैसा लेगा नहीं, उसमें कोई जमा नहीं कराएगा पैसा क्योंकि डूब गया है सबका। इसलिए सबका पैसा देने के लिए और भरोसा जीतने के लिए वो आरबीआई के पास जाता है और वो कुछ इंटरेस्ट पे पैसा लेता है। तो इस समय ये हुआ कि कॉमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये आखिरी सहारा था। इसके अलावा कोई सहारा नहीं था पूरे कंट्री में। इसीलिए कहा जाता है ये आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा आपको हमारे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एक छोटा सा टॉपिक? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।